दोस्तों कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ ज़रूरी टिप्स दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों को लेते हुए, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत जल्दी आप पिकअप पकड़ लेंगे। तो आज उसी सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा टेंस और सेंटेंसेस के बारे में। ये बहुत ज़रूरी भी है बात करना, क्योंकि ग्रामर का जो पहलू है उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि ग्रामर जो है वो सेकेंडरी है, प्रैक्टिस जो है वो प्राइमरी है। इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर जो है वो सेकेंडरी क्यों है, वो रोल कहाँ पर अदा करती? पहले तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन जब आप गलतियां करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तब वहां पर ग्रामर का काम शुरू हो जाता है। ग्रामर क्या करती है कि आपके जो सेंटेंस या फ्रेमिंग है उसकी मिस्टेक्स को, उस गलतियों को सुधारने का काम करती है। इसलिए ग्रामर पता होना जरूरी है। हालांकि जब कोई बच्चा शुरुआत में, मान लीजिए कोई अंग्रेज का बच्चा है, जब वो शुरुआत में पैदा होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, 3-4 साल के बाद वो फटाफट फराटे से इंग्लिश बोलने लगता है। उसको देखिए कोई ग्रामर नहीं पढ़ाई गई, वो उसने सुन सुन करके ही उसको सीख लिया। तो इसलिए क्या है, प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये एक मुहावरा भी है। तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, लेकिन ग्रामर को भी लेकर के चलना है। ये नहीं कहूंगा कि ग्रामर पे ही बेस्ड हो जाना है, ठीक है, पता होना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि जो भी काम होता है ना वो समय के हिसाब से होता है। तो समय जो है, जिसको क्या कहा गया है, काल। काल यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको टेंस, ठीक है ना। तो टेंस जो है वो काल है। कोई भी काम या कुछ भी हम बात करते हैं तो वो 3 काल पर डिपेंड करता है। 3 प्रकार के समय होते हैं। एक तो वो जो अभी चल रहा हो, जिस पे हम मौजूदा बात करेंगे, या तो जो बीत गया हो, हम भाई अपने बीते हुए कल के बारे में बात कर सकते हैं, और या जो आने वाला है, यानी कि जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, या क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो 3 टाइप के समय होते हैं। एक होता है वर्तमान यानी प्रेजेंट, दूसरा होता है जो बीत गया यानी कि पास्ट, और जो तीसरा होता है वो जो कि आने वाला है यानी कि फ्यूचर। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनकी इस पे मीनिंग के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। प्रेजेंट का मतलब जो मौजूद हो, पास्ट का मतलब जो चला गया, फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है, ठीक है। अब इन टेंस के अंदर 4 पार्ट होते हैं। हर टेंस के अंदर 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के अंदर भी होंगे, पास्ट के अंदर भी होंगे, फ्यूचर के अंदर भी होंगे। वो कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट क्या होता है? जो बिल्कुल मौजूदा समय है वो हो गया इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस क्या है? जो वर्तमान अभी पूरा ना हुआ हो, कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे कि इंडेफिनिट का एग्जांपल क्या है कि मैं पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट में है, मैं पढ़ता हूं। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस, जो मैंने आपसे बताया, जो कि चल रहा है। तो कंटिन्यूअस का मतलब, अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ये अभी है तो वर्तमान, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये साथ में चल रहा है। बिना पूरा हुआ आज जो है, अगर उसके बारे में बात करें तो कंटिन्यूअस है। उसके बाद परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं यूजेस के हिसाब से बताऊंगा आपको। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो वर्ब हैं, वो किस तरह से उसको डिफाइन करना है, हेल्पिंग वर्ब है उसको किस तरीके से। यूजेस अगर आप सीख गए तो आपका काम बन जाएगा, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब इन्हीं पे बेस्ड होकर के हम कोई भी चीज बोलते हैं, तो जो बोलते हैं जाहिर सी बात है वो सेंटेंस है, ठीक है, वाक्य। सेंटेंस ही बोला जाता है। लिखते हैं तो वो भी सेंटेंस होता है, जो हम बोलते हैं वो भी सेंटेंस है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये पूरी बात जो है क्या है? बंच ऑफ सेंटेंसेस है। यानी कि सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसों से मिल करके एक पूरी बात बन जाती है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या होता है? सिंपल, बहुत आसान। अगर प्रेजेंट के हिसाब से लेकर के देखें तो जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ये बहुत सिंपल है। वो जाता है, मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, ये बहुत सिंपल है। दूसरा क्या होता है? निगेटिव, जिसमें ना या नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे कि
यार मैं ये कभी नहीं करता, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, मैं ये कभी नहीं खाता, ये मुझे पसंद नहीं है। इस तरह के नहीं वाले शब्द जो जुड़ जाते हैं, नकारात्मक वाक्य जैसे नेगेटिव वाले, तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। फिर होता है इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है, प्रश्न जुड़ जाता है। क्या तुम कल स्कूल जाओगे? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम ये देखते हो? ये इस तरह के क्या भी वाले शब्द जुड़ जाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस तरह के वर्ड। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में दोनों वर्ड यानी प्रश्न वाले शब्द जो हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये भी जुड़ जाते हैं, और ना और नहीं वाले भी शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे कि तुम वहां क्यों नहीं जाते? जैसे हम जनरली बात करते हैं ना कि यार ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि तुम वहां पर किसी पर्टिकुलर जगह के लिए कि तुम यार वहां पर क्यों नहीं जाते हो, तुम अपना काम वक्त पर पूरा क्यों नहीं करते, ठीक है, या तुम परफेक्ट टाइम पर खाना क्यों नहीं खा रहे हो, या तुम आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो। इस तरह के वर्ड जिसमें क्यों, कब, कैसे भी जुड़ गया। क्या आज तुम वहां नहीं जाओगे? क्या आज तुम कोचिंग क्लासेस नहीं जाओगे? तो इसमें देखिए क्या, कब, कैसे, क्यों भी जुड़ गया, और ना या नहीं जैसे भी जुड़ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना टेंस। अब देखिए इतनी छोटी सी बात में 3 मिनट में पूरा टेंस मैंने आपको बता दिया। अब ये टेंस से ही सारे सेंटेंस बनते हैं, यही बता दिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस का फार्मूला क्या है? हर टेंस का, चाहे जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस चूंकि 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपसे बताया, यहाँ 4 बताए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंबाइंड है, तो आप समझ जाइए फार्मूला भी कंबाइंड ही होगा, बीच में बस नॉट या नेवर लगाया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, पहली चीज एक बहुत ध्यान में बात रख लीजिए कि नेवर का इस्तेमाल कभी नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल इसमें नहीं आता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सिर्फ नहीं जैसे शब्द का आएगा। तो सिंपल का फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि अगर आप इसको देख लें, राम, ठीक है, बाजार जा रहा है, सब्जी लेने। तो देखिए इसमें क्या है, ये राम जो है ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। बाजार क्या है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जी लेने ये जो है ये हमारा हो गया अदर वर्ड। जा रहा है, तो जा रहा है ये हमारा हो गया वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब को पूरा करती है। जैसे कि अब ये जो वर्ड है ये कैसा वर्ड है, ये अभी पहली चीज तो है लगा है, तो इसका मतलब कि प्रेजेंट है। पहचान समझिए आप, पहले अगर है लगा है तो प्रेजेंट है, उसके बाद जा रहा है यानी प्रेजेंट तो है लेकिन कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं आगे आपको बताऊंगा यूजेस, तो इसमें इज एम आर का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज या एम या आर। तो यहाँ पर राम है, तो राम सिंगल नंबर है, मतलब सिंगल वचन है, ठीक है, तो उसके साथ इज लगेगा। सिर्फ आई के साथ एम लगता है, उसके अलावा सिंगल के साथ इज लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा। तो राम इज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, राम इज। फिर वर्ब आ गई गोइंग, ऑब्जेक्ट टू मार्केट, अदर वर्ड में फॉर परचेजिंग वेजिटेबल या टू परचेज वेजिटेबल। ये फॉर, ये जो बीच में जो कनेक्टर्स है ना, जो फॉर हो गया, ये जो अदर वर्ड को जोड़ते हैं सेंटेंस के साथ, ये मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। अभी तो आपको ये मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों पेन उठा करके इसको बहुत तेजी से लिख लीजिए, इसलिए क्योंकि ये जो है ये तीनों में जो फॉर्मूले लिखे हैं, यही फॉर्मूले आपके आने वाले टाइम पे आपको हर जगह इस्तेमाल करने पड़ेंगे और ये दिमाग में आपको बिठा लेना है। इसी तरीके से नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिर्फ ऊपर वाले की तरह है, बस वर्ब के बाद नॉट लग गया है। इसी तरह इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाला वर्ड पहले आ जाता है, जैसे क्यों, कब, कैसे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले चली जाती है खाली, ठीक है। उसके बाद बाकी सेम वैसे ही देखिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों आज इतना आपको समझ में आया कि ये टेंस क्या होते हैं, टेंस के अंदर कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस उससे कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। उसके अलावा जिनको बनाने का जो फॉर्मूला है, देखिए ये वीडियो को आप बाकायदा पॉज करके या 2-3 बार रिपीट करके आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। इस को हम आगे भी बताते चलेंगे बार बार, तो आपको इसका पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये यूजेस कल से मैं आपको इसके यूजेस बताना शुरू करूंगा, जैसे एमआर के यूज क्या है, वाज वेयर के यूज क्या है, विल के, शैल के यूज क्या है, तो ये सारे यूजेस हम कल आपसे बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आज का वीडियो आपको। अगर पसंद आया है ये क्लास तो आगे इसको बढ़ाइए और शेयर करिए ताकि और लोगों भी काम आ सके, और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर, हैव अ ग्रेट डे।